तो गाइस जैसे ही आप लोग मेरे चैनल पर रेगुलर संगीत या स्टूडियो या इंटरव्यू का वीडियो देखते हो, तो इस वीडियो में वो नहीं देखने वाला है। आज अपन पॉलिटिक्स राजनीति के ऊपर बात करने वाला है धर्मवीर भैया के साथ। सही बोल रहा हूँ ना भैया जी? तो भैया आप मेरे को ये बताना चाहेंगे, आप जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से हैं, कहीं ना कहीं आप राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। इस बार अपने बिहार में इलेक्शन आने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे आप उस चीज को लेकर? सबसे पहले विष्णु बिहारी यूट्यूब देखने वाले सभी श्रोता को नमस्कार, प्रणाम। और जैसे कि विष्णु भाई बताए हैं कि जन अधिकार पार्टी से हम प्रदेश महासचिव सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से हैं, और मुझे राजनीति से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं हर आदमी को इस पे फोकस करना होता है और थोड़ा ना थोड़ा लगाव रखना होता है, और वही लगाव मेरा है। और चुनाव आने वाली है, इस चुनाव में खास करके सभी युवा को एक होना पड़ेगा। और क्योंकि देख रहे हैं ना, ये बहुत दिनों से, उतना तो हम लोग का उम्र हुआ नहीं है, लेकिन 30 सालों से देख रहे हैं कि 30 साल तो मेरा उम्र भी नहीं है, लेकिन कुछ अपने पापा जी के मुंह से, गांव समाज में बहुत सारे आदमी उनके मुंह से सुनते हैं, जब लालू जी का राज था, अब नीतीश कुमार जी का राज जब से आया 15 साल से, तो कम से कम 10 साल से उनको हम देख रहे हैं। तो कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है बिहार में। बेरोजगारी हर तरफ है, और किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और बाढ़ में वैसे ही किसान का सारा खेती दहाता ही है, और भी बहुत ऐसा कुछ है। और जॉब वगैरह तो कुछ होता ही नहीं है। पढ़े लिखे इंसान जो है, जो खूब पढ़ने में तेज है, उसको भी घूस लगता है जॉब के लिए। और ब्लॉक तक में आप अगर जाते हैं तो बिना घूस का आपका कोई काम नहीं होगा। अगर नॉर्मली बुझ लीजिए ना कि आपको अगर इंदिरा आवास आता है, उसके लिए भी आपको घूस देना पड़ता है। कोई भी अगर सरकारी फंड भी आपको मिलता है, उसमें भी आपको घूस देना पड़ता है, और बहुत सारा ऐसा कुछ है। और नीतीश कुमार जी हर जगह से फेल नजर आ रहे हैं, यही चीज है। तो इस बार जो चुनाव है, इसमें हम एक ही चीज कहेंगे हर एक युवा को कि आइए एकजुट होके कैंची छापर बटन दबाते हैं, पप्पू यादव जी को चुनते हैं। और आप बोलिएगा कि पप्पू यादव जी क्यों? एक बात बताइए, अब जब से बिहार में संकट आया, इस बीच में 5 साल 10 साल के बीच में, अगर चमकी बुखार हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, हर जगह कोरोना हो, हर जगह पप्पू यादव आपको मिलेंगे। सबसे पहले कोई भी नेता आपको नहीं मिलेंगे, उससे पहले पप्पू यादव जी मिलेंगे। पटना में जब बाढ़ आया था, तो आप लोग देखे होंगे, सुशील कुमार मोदी जी का एक फोटो वायरल हुआ था, हाफ पैंट पहने हुए और परिवार के साथ रोड पे नजर आए हुए थे, मतलब वो जा रहे थे कहीं। लेकिन पप्पू जी वही पटना बाढ़ में घर घर पहुंच के दूध, पानी, खाना जो भी हुआ सारा व्यवस्था किया, ट्रैक्टर से, जेसीबी से। वो एक बार गिर भी गए जेसीबी से पूरा पानी में। उसके बाद जैसे ही ये हुआ कि उनके शरीर में पूरा इन्फेक्शन हो गया, वो हॉस्पिटल में भी भर्ती रहे, और सेवा में हमेशा तैयार रहते हैं। गरीब के यहाँ अगर कुछ भी होता है, अगर उन्हें बुलाया जाता है, तो सबसे पहले वो पहुंचते हैं। और कहीं ना कहीं वो मानव से जुड़े हुए इंसान है, और सारे बिहारी को, सारे आदमी को एक अपना परिवार के सदस्य की तरह देखते हैं। वो जैसे वो अपने परिवार में रहते हैं, वैसे ही वो मतलब बिहार के हर एक युवा को, हर एक आदमी को एक तरह से मानते हैं, और वो पहुंचते हैं। लेकिन वो चीज हर नेता में नजर नहीं आता है, इसीलिए चाहते हैं कि सब लोग एकजुट होकर इस बार पप्पू यादव जी को मतलब जिताने की कोशिश किया जाए। वैसे हम पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं नहीं, थोड़ा बहुत। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पप्पू यादव जी से कैसे मिले, कहाँ पर मिले फर्स्ट टाइम? देखिए, पप्पू यादव जी से हम मिले, अगर वो चीज बताएंगे हम तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन वो बताएंगे तो लगभग सुनने वाले आदमी को जरूर कहीं ना कहीं पप्पू जी के दिल में, पप्पू यादव जी के लिए उनके दिल में जगह बन जाएगा, जो अगर उनको नहीं चाहते होंगे वो। देखिए, सबसे पहले हम उनसे मिले, मेरे पापा जी बीमार पड़ गए, ठीक, और बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। तो उनके बाद जो है मतलब हॉस्पिटल वगैरह इधर उधर हर जगह हम घूमे, लेकिन हर जगह से रिस्पांस कुछ नहीं मिला। वो बोला ठीक है, अब कुछ नहीं होने वाला है, अब ऐसे करो वैसे करो। तो बहुत टेंशन में हो गए हम अकेले हैं, अकेले भाई में हैं, समझ गए। तो कहीं ना कहीं से पता चला सर के बारे में, तो फिर हम सर से मिले। तो सर मुझे IGMS पटना जो है, पटना हॉस्पिटल में बोले कि वहां जाके मिलो डॉक्टर से। वहां जाके मिलो, डॉक्टर बोला कि भाई कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हारे पापा जी ज्यादा दिन नहीं रह सकते हैं।
तो बहुत दुख हुआ मुझे। फिर हम सर को रोते रोते फोन किए 1 बजे रात में। वही नंबर सब कैसे आए? सर का नंबर वैसे ही रहता है, ऑनलाइन नंबर रहता है। तो रोते रोते मतलब सर को फोन किया, सर ऐसा सा बात। तो सर बोले कौन बोल रहे हो? हम बोले ये बोल रहे हैं सर। तो बोला ठीक है बाबू, तुम दिल्ली निकल जाओ कल सुबह। हम वैसे ही दिल्ली निकल गए। वहां निकलने के बाद एम्स में और सर का आदमी सब था, वो नंबर लगवाए। और अब देखिए ये नहीं है कि आप जाइएगा और तुरंत आपका इलाज हो जाएगा। वहां मुझे लगभग 1.5 साल तक मुझे दौड़ना पड़ा और सपोर्ट मुझे मिला इनसे। और आज हमारे पापा जी ठीक हैं, अभी अभी बिल्कुल ठीक हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे जुड़े और मुझे वहां से अच्छा लगने लगे ये। और उससे पहले मैं इनको फॉलो नहीं करता था, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा फॉलो करने लगा और इनके बारे में जानने लगा और ये क्या अच्छा करते हैं, कैसे ये रहते हैं, क्या क्या इनका सारा देखने लगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे आदमी लगे। और नेता बाद में एक देश का बेटा बहुत अच्छे तरह से नजर आए मुझे कि ये अपने देश का एक अच्छा बेटा है। आप बहुत सारे पप्पू यादव जी के ऊपर गाना गाए हैं, तो हमारे दर्शक या आपके दर्शक थोड़ा आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, तो थोड़ा आप अपने आवाज से गुनगुना के बताएंगे या गा के बताएंगे? देखिए सर के ऊपर तो हम बहुत सारा गाना गाए हैं। अब उनका हम फैन है, बहुत बड़ा फैन है, बिग फैन। क्योंकि एक बात तो बता दें आपको, पप्पू जी के लिए हम कुछ भी जान तक देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि वो ऐसे आदमी है ना कि मतलब भगवान को हम लोग नहीं देखे हैं और खास करके हम भगवान को नहीं देखे हैं, लेकिन उनको देखे और वो मुझे बहुत अच्छे आदमी लगे। तो एक गाना मेरा इस बीच में आया था, ये प्रशासन ये सरकार, ये प्रशासन ये सरकार और नहीं बस धोखा है। अब भी मानो बात बिहार, बचा लो भैया मौका है। अब भी मानो बात बिहार, बचा लो भैया मौका है। बहुत अच्छा मतलब इसका रिस्पांस मिल रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन जो है, प्रशासन आप बोलते हैं ना, प्रशासन भी एक तरह का गुंडे है। सही आप अगर आप दुख में होते हैं और एप्लीकेशन देने जाते हैं, एफआईआर करने जाते हैं थाना में, आप गरीब हैं तो आपके ऊपर वाला जो आप पे अत्याचार किया है वो धनिक है, तो आपका एफआईआर नहीं लेगा, वो दबा दिया जाएगा वहां से। तो इस गाने में वही बताया गया है, ये प्रशासन ये सरकार और नहीं बस धोखा है। अब भी मानो बात बिहार बचा लो मौका है। यही चीज है। और भी एक दो थोड़ा हो सके। हाँ एक आया है मेरा, सुना हो भैया सुना हो चाचा हो, सुना हो भैया सुना हो चाचा, बतिया नहीं भूलई हो। कैंची छापू पर बटन दबई हो, पप्पू यादव के सीएम बनई हो। कैंची छापू पर बटन दबई हो, अपना बिहार के फिर से बचई हो। तो वही मैं पूछना चाहूंगा, आप कैंची छापा ही क्यों बोल रहे हो वोट देने के लिए? क्यों ना आप कमल, क्यों ना लालटेन, क्यों ना जो भी अपना और भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है? हाँ, हम तो लालटेन को भी देखें, ठीक, और तीर को भी देखें और कमल को भी देखें। खैर ये बिहार की चुनाव है तो कमल छाप की बात नहीं हो सकती है, वो देश के हैं। लेकिन फिर भी बिहार में भी वो लड़ रहे हैं चुनाव। तो मुझे कहीं से भी नहीं लालटेन में वो चीज नजर आया, नहीं तीर में और नहीं कमल में, जो चीज कैंची छाप में नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है कैंची छाप में? थोड़ा बताना चाहिए कुछ। एक बात बताइए विष्णु भाई, नजर क्या आ रहा है? आप भी देख रहे हैं, हर आदमी देख रहा है कि पप्पू यादव जी क्या हैं। लेकिन हमारे हर समय आप दिक्कत में होते हैं तो पप्पू यादव जी आपके पास होते हैं। आप फोन लगाइए एक बार, अगर उनका फोन लग जाता है, कितने आदमी कहते हैं कि भाई उनका फोन तो ऑफ आता है, उनका फोन बिजी हमेशा आता है। आप बताइए, पूरे बिहार का आदमी उन पे आस लगाए हुए हैं, फोन करते हैं तो बिजी तो आएगा ही आएगा, तो लगाना पड़ता है। फोन नहीं लगता तब उनके आवाज पे जाके मिलिए ना। वो कोई बड़े नेता की तरह उनका सिक्योरिटी गार्ड आपको नहीं जाना देंगे, ऐसा नहीं, वो सबसे मिलते हैं। और ऐसा नेता जो 4 बजे भोर तक जगते हैं, 2 घंटा 1 घंटा मात्र सोते हैं, हम अपने आंखों से देखे हैं। सर के साथ कभी कभी 2 दिन 3 दिन हम रहे हैं तो देखे हैं ऐसा हालत। ऐसा बहुत सारे नेता को देखे हैं कि सत्ता आने के बाद वो सो जाते हैं। नीतीश कुमार जी चाहे जो भी है, सबको देखे हैं, सत्ता आने के बाद एकदम निफिकीर, अरे होगा ही होगा। लेकिन इनमें नहीं, चाहे जीते चाहे हारे, इस सेवा में लगे होते हैं। और इसीलिए पप्पू सर का सबसे पहले सेवक में नाम आता है। और ये अपने नाम के आगे भी सेवक पप्पू यादव लगाए हुए हैं। तो इसीलिए कैंची छाप जरूरी है हमारे बिहार के लिए। जो आदमी बिना सत्ता बिना कुर्सी पर बैठे हुए इतना कुछ कर सकता है, वो आदमी अगर कुर्सी पे बैठता है तो कितना करेगा। और इन्होंने तो एक ऐसा मतलब घोषणा पत्र जारी किया है शपथ पत्र के साथ
कि 30 साल बनाम 3 साल, मतलब 30 साल में जो नहीं हो पाया 3 साल में करेंगे। वो 3 साल में करके देंगे। और वो सिर्फ पब्लिकली नहीं, वो कोर्ट में हाफिडेविट के साथ कोर्ट में दिए हुए हैं सर कि अगर मेरी सरकार आती है और 3 साल में जो जो मैं कहा हूं वो पूरा नहीं करता हूं तो कोर्ट मुझे स्थगित, मतलब अपने कुर्सी से त्याग, मतलब मैं वैसे ही मैं त्याग दे दूंगा, अगर नहीं देता हूं तो कोर्ट मुझे जबरदस्ती इस कुर्सी से हटा सकती है। ऐसा चीज, ऐसा कौन नेता आप देखे हैं कि शपथ पत्र, त्याग पत्र ठीक है, शपथ पत्र तक दे के ऐसा कौन नेता है जो आ गया है? कभी तो नहीं देखे हैं। और उनका जो 3 साल का वादा है ना, वो आप पढ़िएगा, बहुत बड़ा है, मतलब वो पढ़िएगा तो शायद कहीं ना कहीं लगेगा कि ऐसा सब कुछ हो जाता है तो मेरा बिहार ना एशिया का नंबर 1 बिहार बन जाएगा। और भी कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? और यही कहना चाहेंगे कि देखिए कहीं ना कहीं हम सब जनता चुनाव आने टाइम में गुमराह हो जाते हैं। हाँ, होता क्या है कि देखिए अभी देखे होंगे कहीं कहीं क्या होता है कि कहीं इतना अटैची पकड़ाया, कहीं गाड़ी में इतना पैसा पकड़ाया, वो हुआ ये हुआ। हाँ। सबसे पहले तो अभी टिकट के लिए लोग क्या करते हैं, पैसा देके टिकट लेते हैं। हम भी नेता बन सकते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, टिकट नहीं मिलेगा, करेंगे, लेकिन मुझे शौक नहीं है। हाँ। एक बात बताइए, जो आदमी पैसा देके टिकट खरीदता है, गरीब आदमी भी एक अच्छा समझदार हो सकता है, वो भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन हम लोग उसको नहीं जिताते हैं। और नहीं उसको टिकट मिलता है किसी अच्छे पार्टी से। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। और पैसा देके क्रिमिनल मैंडेट आदमी को टिकट मिल जाता है, बड़ा बड़ा क्रिमिनल को भी मिल जाता है, बड़ा बड़ा अपराधी को भी मिल जाता है टिकट, और वो चुनाव लड़ लेते हैं और पैसा के बदौलत जीत जाते हैं। अब क्या है, आप विष्णु भाई आपसे किसी नेता को, मतलब आप किसी नेता को इग्नोर करते हैं, ठीक, उसको नहीं पसंद करते हैं। चुनाव में क्या होता है, वो नेता आते हैं और ऐसे आपको करेंगे, विष्णु बाबू, अरे हम ही छिए ना, हम सब ठीक कर देंगे, सब के बाद ऐसा करने के बाद क्या होता है, हमारे श्रोता, हमारे जो जनता है वो सोचते हैं कि अरे चलो यार अब ये सुधर गया, और सुधर नहीं गया। वहां से क्या होता है, वहां से होता क्या है कि हम लोग उसके बहकावे में आके वोट डाल देते हैं, उनको जिता देते हैं, फिर वो 5 साल तक अपना एसी वाला रूम में बैठ के आनंद लेते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे नेताजी ऐसे हैं, पप्पू यादव जी, जो विदाउट एसी में रहते हैं और धूप पानी बरसात हर समय वो जनता के सेवा में खड़े होते हैं। देखिए ना, इसी बार कोरोना में दिल्ली में थे, कितना वो सेवा किए थे। अभी कोरोना के टाइम से जब यहाँ आए हैं तो अभी वो अपने फैमिली से मिलने नहीं गए कभी, मतलब सेवा में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं हम सभी को, वैसे क्या होता है पता है, बहुत सारे आदमी होते हैं अन पार्टी से जुड़े होते हैं, ठीक, तो वो कहते हैं कि अरे पप्पू यादव ठीक है, लेकिन वोट तो देंगे इसी को क्योंकि हम इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। यही चक्कर में ना हमारा बिहार टूट चुका है और हमारे बिहार में कुछ नहीं हो सकता। और शायद ऐसा सोच जब तक आदमी को रहेगा तब तक बिहार का कुछ नहीं हो सकता है, बिहार में कुछ बदलाव नहीं हो सकता। अब बताइए, मेरे दोस्त, मैं हूं जन अधिकार पार्टी से जुड़ा हुआ, ठीक, अब मेरा दोस्त मान लीजिए बीजेपी से जुड़ा है, उसको कहेंगे कि यार अच्छा नेता कौन है, तो पप्पू यादव बहुत अच्छे नेता है, तो ठीक है वोट इस बार करते हैं, तो नहीं मैं तो बीजेपी को करूंगा। क्यों? तो मैं इस पार्टी से जुड़ा हूं। नहीं, ये विचारधारा चेंज कीजिए, ये बदलिए, जो अच्छा लगता है उनको जिताने की कोशिश कीजिए, और वो जीतते हैं तो जरूर बदलाव आएगा अपने बिहार में। और इस बार खास करके सभी को बोलना चाहेंगे, जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता हूं और नहीं किसी पार्टी से पॉलिटिक्स के नजर से जुड़ा हुआ हूं। पप्पू यादव जी से इसलिए मैं जुड़ा हुआ हूं कि वो मुझे अच्छे लगते हैं, उनका काम मुझे अच्छा लगता है और मैं उनके कामों का फैन हूं, उनके चाहत का फैन हूं। अगर हम या आप किसी बड़े नेता से मिलने जाएंगे तो 2 घंटा या 5 घंटा इंतजार करना पड़ेगा और मिल भी नहीं पाइएगा। लेकिन पप्पू यादव जी ऐसे नेता हैं कि उनसे मिलने जाइएगा तो वो आपसे पक्का मिलेंगे, और जो काम रहेगा आपका वो सारे बात उनको बताइएगा और लमसम वो काम सारा आपका हो ही जाएगा। तो भैया मैं आपसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर विधानसभा में आपको पप्पू यादव जी टिकट देंगे तो लड़ना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए एक बात बताते हैं, मुझे तो नेता बनना नहीं है। सबसे पहले नेता, बिल्कुल मुझे नेता नहीं बनना है। मैं संगीत से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, गाता हूँ तो 2 रुपए कमा के मेरे पेट में जाता है। नहीं पप्पू सर मुझे कुछ दे देते हैं, नहीं कोई, लेकिन पप्पू सर सबके लिए अच्छे हैं और वो सेवा करते हैं, इसीलिए मैं उनसे जुड़ा हूँ। और मुझे पप्पू सर से कभी भी कोई चीज का लालच नहीं होता है, और कभी भी मैं समस्या में होता हूँ, पापा के समस्या में मैं उनसे साथ लिया, उसके बाद कभी भी मुझे जो हमसे होने वाला मैं खुद कर लेता हूँ, ऐसा चीज है। और मैं चुनाव लड़ने के बारे में खास करके
अभी क्या कभी नहीं सोचूंगा, लेकिन आने वाला समय जो भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ विचार नहीं है। और मैं जाते जाते वीडियो के लास्ट में ये भी बता दूं कि मेरा फर्स्ट एंड लास्ट पार्टी जन अधिकार पार्टी ही है और होगा, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे आदमी लगते हैं। और आप कैंची छाप पर बटन दबे, पहले हॉकी बॉल छाप था, आप लोग उस झांसे में नहीं आइएगा, वो चेंज हो गया, सिंबल चेंज हो गया है, अब कैंची छाप आ गया है। तो कैंची छाप पर बटन दबाना है और बदलाव लाना है बिहार में, बस यही चीज है। और इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए और अपना विचार दीजिए कि मैं कि मैं क्या बोला हूँ, कुछ गलत या कुछ बढ़िया, कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया कि आप लोगों को बुरा लगा। अगर आप लोगों को बुरा भी लगा हो तो छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा, कहे कि हम कोई नेता नहीं है, बस गीत संगीत से जुड़े हुए हैं और सोचे कि चुनाव आने वाला है तो कुछ बात आप लोगों से शेयर कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं छोटे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।